वे है आई, बन के खुशबू मेरी जिंदगी में समाई। उसकी हर बात मुझको अब तो लगती भली है, मैं किसी राह जाऊं लगे उसकी गली है। मेरी यादों में रहे वो मेरे साथ चले, बन के मेरी परछाई। हाँ मुझे प्यार हुआ है वो मेरी साथी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हाँ मुझे प्यार हुआ है वो मेरी साथी। लगता है बिल्ली हार है। एक बार लेटर को सही जगह पर रख दो, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप। हाय सुजल। हाय ये सुजल यार, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। अरे क्या हुआ? यार मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। जो सूट मैंने निकाला उसकी मैचिंग शर्ट में दाग लगा हुआ है। बोल किस कलर की शर्ट चाहिए? ये शर्ट मेरे सूट के साथ मैच करेगी। ये शर्ट? ये शर्ट तो मैं पहनने वाला हूँ। खैर कोई बात नहीं, ये शर्ट रख ले। अरे नहीं यार कोई बात नहीं, तू ये शर्ट पहन ले, तुझे कोई और शर्ट दे दे। अरे ये शर्ट तेरे सूट के साथ जाएगी ना, तो ये शर्ट तू पहन ले। ये शर्ट तूने अपने लिए पसंद की ना, तो फिर इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? कौन सी बड़ी बात है, ये शर्ट तो क्यों नहीं पहन सकता? क्योंकि तुम्हारी पसंद में तुम्हारी खुशी है और तेरी खुशी में मेरी खुशी है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से हमारा ये प्यार कम हो, चाहे वो एक शर्ट हो या कुछ और। तो एक काम कर, तू ये शर्ट रख ले, मुझे कुछ और मैचिंग शर्ट दे दे। अलमीरा आपके सामने जो शर्ट की ले ली। ऋषि प्लीज मेरी बात सुन तो लो। ऋषि, महक रो क्यों रही है? और ये ऋषि से क्या बात करना चाहती है? महक, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऋषि, मैं कशिश बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? इसका जवाब तुम्हें मिलने पर ही मिलेगा। फालतू बातें करने के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है कशिश। ठीक है, फिर मुझे सुजल से ही बात करनी होगी।
ओके महक तुमसे क्या बात करना चाहती थी? अपनी बहन से पूछ लो। मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर मैं उससे पूछूंगी तो वो मुझे जरूर बता देगी, लेकिन मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या हो तुम और किस हद तक गिर सकते हो? कशिश, मुझे इस वक्त तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। कशिश, तुम्हारी बहन मेरे पीछे पड़ी है। ऋषि गरेवाल जिस चीज के ऊपर हाथ रख देता है ना, वो चीज उसकी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी बहन की वो क्लास नहीं है। शट अप ऋषि! एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मेरी सीधी सादी बहन की जिंदगी में किसी भी तरह का तूफान लाने की कोशिश की तो मैं कशिश, तुम क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हारी बहन से दूर रहूं? अपनी बहन से तो पूछ लो कि वो क्या चाहती है। मेरी बहन को तुमसे कैसे दूर रखना है, वो मेरा लुकआउट है। दोबारा सोच लो कशिश। आज जितनी मेहनत तुम मुझे और महक को अलग करने में लगा रही हो ना, कल उतनी मेहनत तुम हम दोनों को पास लाने में लगाओ। You don't know the power of love, कशिश। बहन बहन की नहीं होती, भाई भाई का नहीं होता। After all, मेरे ही भाई को देख लो कशिश। तुम्हारे साथ भी यही होगा कशिश जो मेरे साथ हुआ है। It's a part of the game, and the game has begun, Kashish. Let's play. ये देखिए मैम। आप इसे रख लीजिएगा। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे पास जो पीस हो वैसा ही पीस किसी और के पास हो, चाहे वो फिल्म स्टार हो या बिजनेस टाइकून या कोई भी हो। लगता है आज वासु अच्छे मूड में है। मुझे पीयूष और कशिश के बारे में आज उससे बात कर लेनी चाहिए। स्वीटहार्ट, इन्हें जरा 18 लाख का चेक दे देना। इस वक्त तो मेरे पास ज्वाइंट चेक बुक है और चेतन भी है नहीं, फिर उसे बताना भी पड़ेगा ना। भाई साहब आप एक काम करिए, कल ऑफिस आकर अपना चेक ले जाइएगा। ठीक है सर। अच्छा मैम, नमस्ते। नमस्कार। हम जो कुछ खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, ये उनको बताने की क्या जरूरत है? वो 30% शेयर होल्डर होने के बावजूद 50% शेयर पे अपना हक जमा के बैठे हैं। छोड़ो इन बातों। वैसे पीयूष की शादी के बारे में तुमने क्या सोचा है? हाँ, मैंने थोड़े से फोटोग्राफ सेलेक्ट करके रखे हैं और अमेरिका में मैंने अपने कजन से बात की है। वैसे मैंने पीयूष के लिए एक लड़की पसंद की है। कौन? कशिश। कशिश हसनंदानी, विनीत हसनंदानी की बेटी। अरे ललित, उनका जो बिजनेस एम्पायर है वो तो हमारे बिजनेस एम्पायर से भी बढ़ के। अरे क्या बात है। वसुंधरा, तुम गलत समझ रही हो। मैं कशिश सिन्हा की बात कर रहा हूँ, जो हमारे ऑफिस में काम करती है। कशिश? Oh my God, ललित, I think तुम अपना दिमाग खो चुके हो। वसुंधरा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम अपने दिमाग से सिर्फ अपने बारे में सोचो। तुम्हें पीयूष के लिए लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि शो पीस चाहिए। और मैं नहीं चाहूंगा कि पीयूष की जिंदगी के अहम फैसले में तुम या और कोई दखल अंदाजी दे, और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैसे कशिश में वो सारे गुण हैं जो इस घर की बहू में होने चाहिए, और कशिश इस घर की बहू बने। सुना तुमने? वैसे आज मैं कशिश के घर जा रहा हूँ उन दोनों के रिश्ते की बात करने। तुम साथ चलती तो अच्छा रहता। मुझे महक की फिक्र हो रही है, कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। मुझे उसे रोकना होगा। कशिश? हाँ? क्या हुआ कशिश? वो अगर मैंने ऋषि के बारे में कुछ बता दिया तो खामखा दोनों भाइयों के बीच टेंशन हो जाएगी। हे कशिश, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं।
मुझे कुछ काम है। कशिश, तुम जानती हो कशिश का मतलब क्या होता है? कशिश का मतलब है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी जब दो लोग एक दूसरे के करीब खींचे चले आते हैं और अपने बीच की नजदीकी की अहमियत महसूस करते हैं। तुम जानती हो, मैं उस तरह का इंसान हूं जिसे दूसरों की भावनाओं से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जो करती हो, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी हर बात, एवरीथिंग अबाउट यू इज कनेक्टेड टू मी। अगर ऐसी बात है तो हम दोनों लड़ते क्यों हैं? क्योंकि जिससे प्यार होता है, गुस्सा भी सिर्फ उसी पर आता है। और तुम जानती हो मेरी प्रॉब्लम क्या है? अक्सर मेरा गुस्सा मेरे प्यार पर हावी हो जाता है और इस बात का एहसास मुझे आज तक नहीं था, लेकिन अब मैं अपने में कुछ बदलाव महसूस कर रहा हूँ। इमोशंस क्या हैं कि मैं अब समझने लगा हूँ, जज्बातों की कदर करने लगा हूँ, और शायद यही बदलाव तुम्हें मेरे करीब ले आया। क्यों? क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? पर ये ऑफिस है। लेकिन हम भी तो वही हैं। लेकिन आप हमेशा पर्सनल और ऑफिशियल बातों को अलग ही रखते हैं। बिल्कुल रखता हूँ, लेकिन इस समय दिल की बात है। वो दिल जो आज तक सिर्फ धड़कने के लिए धड़कता था, लेकिन आज किसी के लिए धड़कता है। तुम जानती हो कशिश, जब तुम बोलती हो तो मन करता है सिर्फ तुम्हें सुनता रहूं। ये आंखें सिर्फ तुम्हें देखने के लिए तरसती है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि आखिर तुम हो कौन जिसने मुझे इतना बदल दिया। क्या हुआ? ज्यादा ही रोमांटिक हो गया? प्रोफेसर साहब, अब तो मैं अपने बेटे पीयूष और आपकी बेटी कशिश की शादी की बात कर सकता हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। रहेजा साहब, एक बेवकूफी होगा जो अपनी बेटी के सुंदर भविष्य को ठुकराएगा। लेकिन क्या प्रोफेसर साहब? जब तक कशिश कोई फैसला ना ले ले, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं कशिश के जवाब का इंतजार करूंगा। अच्छा। रहेजा साहब, एक एक्सक्यूज मी। इस वक्त मैं आपको क्या दूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये आपको दे रहा हूं। ये सिद्धि विनायक है। हर चीज की शुरुआत इन्हीं के साथ होती है। जैसे इन्होंने हमारा रिश्ता बनाया, दोस्ती का। क्योंकि कशिश हाँ कहेगी या ना, मैं नहीं कह सकता। मैं नहीं जानती ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन इतना जानती हूँ कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ, या शायद चाहने लगी हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ? कुछ कहा आपने? नहीं तो। मैं ये लेटर टाइप करके भिजवा देती हूँ। एनीथिंग एल्स? नो। कशिश चली गई है। हाँ पापा, एक्सक्यूज मी।
पीयूष, बेटा मैं कशिश के पापा से मिलकर आ रहा हूँ तुम्हारी और कशिश की शादी की बात करने, और उन्होंने हाँ कर दी। बस अब सिर्फ कशिश की हाँ करने की देर है। चलो ये बात चेतन से कह दें। नहीं पापा, जब तक कशिश हाँ नहीं करती आप प्लीज ये बात किसी से मत कहिए। ओके बेटा। महक कहाँ है? अभी यहीं पर थी, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। 1 मिनट। मौली, क्या पार्टी के बाद तुम ऋषि से मिली? नहीं दी। और महक? दी आप ये बात महक से क्यों नहीं पूछ लेती? दी मेरे बालों में तेल लगा दीजिए ना। क्या हुआ दी? क्या तुम ऋषि से अभी भी मिलती हो? नहीं तो। मैंने सुबह तुम्हें ऋषि से फोन पे बात करते हुए सुना था। लेकिन क्या महक? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऋषि तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है, उससे दूर रहो। देखो महक, ऋषि उन लड़कों में से है जो दूसरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाता, बल्कि उनकी जिंदगी से खेलता है। तुम समझ रही हो ना महक? जी दी। देखो महक, रिश्ते में मैं तुम्हारी सिर्फ बड़ी बहन हूँ, लेकिन हक से मैं तुम्हारी माँ हूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, प्लीज मेरे विश्वास को कभी नहीं तोड़ना। कशिश! जी आई पापा। मेरी बात हमेशा याद रखना। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी पापा, कहिए। आज तुम्हारे बॉस के पापा घर आए थे तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर। सुजल और मेरी शादी? कशिश, ये फैसला मैंने तुम पर छोड़ा है। तुम सोचकर मुझे बता देना, मैं उन लोगों से बात करूंगा। ओके? पापा, क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? बेटा, इतना अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, और अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद है, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? तो आप उन्हें हाँ कह दीजिए। बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम सोच लो। पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि हमारे कुछ फैसले ऊपर वाले के यहाँ से तय होकर आते हैं, और वो हमेशा सही होते हैं। खुश रहो बेटी। आज तुम्हारी माँ होती ना, तो वो भी बहुत खुश होती। मैं आज ही उनसे बात करके आता हूँ। मिसेस सुजल गरेवाल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।